नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके नेट JRF DSSB TGT PGT और BPSC TGT PGT LT ग्रेड सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन क्या है? आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। क्या उनसी भाषा थी? प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित या खड़ी बोली? तो आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा। कौन सी थी? डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी। डिंगल जो भाषा थी वो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा से मिलकर डिंगल बनी है। और पिंगल जो थी वो राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा से मिलकर बनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है पुस्तक जलहड़ हथ दे चली गजन रप काज। यह पंक्ति जो है किस कवि से संबंधित है? कि पुस्तक जलहड़ हथ दे चाली गजन नप्र के काज, या जो है पंक्ति वो किसकी है? नरपति नल्ला की है, या विद्याधर की है, या चंद्र बरदाई की है, या जलहड़ की है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्र बरदाई की। ये पंक्ति जो है वो किसकी है? चंद्र बरदाई की पंक्ति है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। और ये किससे है? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उससे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी, स्थूलभद्र रास जिनदत्त सूरी, चंदन बाला रास अशुग। जो कौन सा है सुमेलित नहीं है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? भतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है, बिल्कुल सही है। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी की रचना है, बिल्कुल सही है। चंदन बाला रास अशुक कवि की है, बिल्कुल सही है। स्थूल भद्र जो है वो जिनदत्त धर्म सूरी की नहीं है। स्थूल भद्र जो है वो किसकी है? जिन धर्म सूरी की है। किसकी है? जिन धर्म सूरी। ये जिन दत्त है वो जिन धर्म है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? रणमल्ल जो है वो ग्रंथ जो है इसके रचयिता कौन है? भट्ट केदार, जोयंदू, मधुकर कवि, श्रीधर। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रणमल छंद जो है वो हो जाएगा श्रीधर। किसका है ये? श्रीधर का है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पूछा गया है कि पृथ्वीराज जो ग्रंथ है इसमें इनके पिता कौन है? राजशेखर, समर सिंह, आंगनपाल, अनंगपाल या सोमेश्वर? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि पृथ्वीराज के जो पिता हैं इसमें वो हैं सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्राकृताभास हिंदी से आशा है क्या है? अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, पाली। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि प्राकृताभास जो है हिंदी से आशय इसका किससे रहा है? तो ये रहा है अपभ्रंश से। किससे है? अपभ्रंश से है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है गोरा बादल की कथा
क्या है? गोरा बादल की कथा किसकी रचना है या किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय, नरपति नल्ला, जटमल या जलहड़? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गोरा बादल जो रचना है वो जटमल की रचना है। किसकी है? जटमल की रचना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 9, 11, 84, 86। नाथों की जो संख्या है वो मानी गई है 9। कितनी मानी गई है? 9। 9 नाथ जो हैं वो कौन कौन से हैं? नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र और जयेंद्रनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और माल्यार्जुन। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नरोपा, लुइपा, गोरछपा, सहरपा? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सरहपा। क्या हो जाएगा? सरहपा। नाथों की संख्या 9 मानी गई है और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो जो है इसके रचनाकार कौन है? जगनिक, दलपत विजय, नरपति नल्ला, चंद्र बरदाई? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? खुमान रासो के जो रचयिता हैं वो हैं दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्ति लता, जय मयंक, जस चंद्रिका? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर भट्ट की है। किसकी है? मधुकर भट्ट की है। मधुकर भट्ट की है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी। बाकी सभी विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भीषल देव रासो के रचनाकार कौन है? भीषल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नल्हा, चंद्र बरदाई, धनपाल, जया नायक? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? भीषल देव के रचनाकार जो हैं वो है नरपति नल्ला। कौन है? नरपति नल्ला। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो की रचना है और धनपाल की भविष्यत कहा है और जय नायक की है पृथ्वीराज विजय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि रहे? किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह के, नरसिंह के, शिव सिंह के या कीर्ति सिंह के? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिव सिंह के। क्या हो जाएगा? शिव सिंह के। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज जो था वो किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमनिनी, संयोगिता, चंद्रिका? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संयोगिता। क्या हो जाएगा?
संयोगिता। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का जो अर्थ है वो क्या है? हठ योग का जो अर्थ रहा है वो क्या है? कठिन साधना, अड़िंग योग साधना, हठ पूर्वक योग, कि हा का अर्थ है, हा का अर्थ जो है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि नाथ संप्रदाय में जो हठ का योग का अर्थ है वो है, हा का जो अर्थ है वो है सूर्य और ठा का जो अर्थ है वो है चंद्र, और दोनों को मिलाकर जिसका योग होता है उसको हठ योग बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सिद्ध साहित्य से नहीं रहा है? सहरपा का, कुरकुरिपा का, सवरपा का या गोपी चंद का? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि सिद्ध साहित्य से किसका संबंध नहीं है? तो सिद्ध साहित्य से गोपी चंद्र का संबंध नहीं है। किसका नहीं है? गोपी चंद्र का संबंध नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि राउल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक काव्य, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा पद्य गद्य, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। राउल बेल की रचना किसने की है? रोड़ा कवि ने की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश व्यवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा और दुहा करने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये कथन जो है वो किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या जॉर्ज ग्रियर्सन का? तो ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, गदाधर भट्ट। तो जो है आदिकाल से संबंधित नहीं है तो कौन है? वो कवि हैं गदाधर भट्ट। कौन है? गदाधर भट्ट। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।